कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आज हम मैथ्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ओवरव्यू करने वाले हैं। आज के इस टॉपिक में हम 4 टाइप्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, उसकी ओवरव्यू करेंगे। अगर आपने मैथ्स को अच्छे तरीके से सीखना है, चाहे आप स्कूल या कॉलेज के तालिब इल्म है या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस लेक्चर में हम ओवरव्यू देंगे सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल एंड अलजेब्रिक क्वेश्चंस का, कि उसको हम किस तरह ऐड कर सकते हैं एंड किस तरह हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम इंशाल्लाह डिटेल में फ्रैक्शन को, डेसिमल को एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम करने, मतलब उसके एडिशन और उसके सब्ट्रैक्शन के अलग अलग एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। चलिए इस ओवरव्यू के वीडियो में हम शुरू करते हैं सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने रेडीमेड क्वेश्चंस इसलिए लिखे हैं कि टाइम की बचत हो और हम शॉर्ट वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सकें। सिंपल में हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ होता है, इसमें 2 नंबर्स हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 नंबर लिखे हैं, 506 प्लस 6231। इस नंबर को ऐड करना है, चाहे आप एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, इसको हम वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर आसानी के साथ उसको हम ऐड कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए ये जरूरी है कि हमें जो नंबर पहले दिया हुआ होता है उसको हम पहले लिखेंगे और जो नंबर दूसरा लिखा हुआ होता है उसको हमने दूसरा लिखना है वर्टिकल फॉर्म में। एडिशन में ये मैटर नहीं करता, हमारा पास क्वेश्चन, मेथड एंड आंसर सब सेम ही आएंगे, चाहे आप जो भी मेथड अप्लाई करेंगे एडिशन। तो ये सिंपल है, इसको मैं यहाँ पर स्किप कर लेता हूँ क्योंकि ये आसान है, इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते। फिर भी अगर आपको इस पर प्रॉब्लम आ रही हो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे कह सकते हैं। हम आपको ये आसानी के लिए आसान अल्फाज में समझाने के लिए कोशिश करेंगे कि हम इस पर एक वीडियो लाए। चलिए यहाँ तक इसको स्किप कर लेते हैं, फ्रैक्शन पे आ जाए। फ्रैक्शन को हम ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए एक ही फार्मूला यूज करते हैं, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। आप उसमें हम सिंबल का या साइन का ख्याल रखेंगे, तो रो प्लस हो तो उसको हम प्लस लेके जाएंगे, अगर वो माइनस हो तो हम माइनस लेके जाएंगे। यहाँ पर हम जो मेथड अप्लाई करने वाले हैं फ्रैक्शन के क्वेश्चन को ऐड करने के लिए, तो वो मैं बच्चों वाली जो आसान मेथडोलॉजी है उसको अपनाऊंगा, जो हम प्राइमरी में या मिडिल में अपनाते हैं। इससे दूसरे भी मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि एलसीएम वगैरह का मेथड है, लेकिन यहाँ पर मैं वो यूज नहीं कर रहा क्योंकि उससे क्वेश्चन और भी लेंथी हो जाएगा और ये ओवरव्यू का लेक्चर है। इसको हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आता है, दोनों मेथड सेम है, लेकिन एलसीएम वाले हम ऐसे कह सकते हैं कि वो बड़े लोग यूज करते हैं, वो शॉर्ट मेथड है। और ये जो आज हम इसको जिस मेथड से कर रहे हैं ये थोड़ी लॉन्ग है, लेकिन ये केयरफुल वाली मेथड है कि इससे हमारे पास गलत नहीं होगा। नीचे अगर हम डिनोमिनेटर को देखेंगे तो उसको हमने सेम करना है इस मेथड में। यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 एंड 5 है, तो 4 को हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 नहीं आ रहा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 नहीं आ रहा। इसलिए हमने दोनों नंबर्स का टेबल लेना है, 4, 8, 12, 16, 20। ये हमने 4 का टेबल लिख दिया किसी हद तक। इसके बाद हम 5 का टेबल लेंगे, 5, 10, 15 एंड 20। ये मैंने 5 का टेबल लिख दिया। दोनों में हमारे पास सेम पॉइंट पे यानी 20 पे आके रुक गए। हमने रुकवा दिया, इससे आगे जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास फिर क्वेश्चन में खुद ही कम्प्लेक्सिटी आएगी। कम्प्लेक्सिटी से बचाने के लिए हम यहाँ पर इससे रोकेंगे। 4 से हमने 20 बनाना है और 5 से हमने 20 बनाना है, तब हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल होगा, आसान होगा। तो 4 से हम 20 इस तरह बना सकते हैं, अगर हम 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो जब हम 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 5 हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा ये प्लस का निशान लिखिए और इस 4 को हमने और इस 5 को हमने 20 बनाना है, क्योंकि दोनों को हमने सेम करना है डिनोमिनेटर। तो 5 को हमने 20 बनाना है, इसलिए हम इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने 5 के साथ 4 मल्टीप्लाई करना है तो इसका जो नॉमिनेटर है उसके साथ भी हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को, इनको 5 से इनको 4 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 20 आ रहा है। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। इस तरीके से 5 4 जा 20 एंड 4 4 जा 60। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर आया है वो 20 है, दोनों सेम है। तो इस तरीके से अगर आपने प्लस का क्वेश्चन करना हो या माइनस का करना हो तो दोनों में हमारे पास सेम मेथडोलॉजी है, सिर्फ साइन का होगा यहाँ भी माइनस और यहाँ भी हम माइनस लगाएंगे। तो दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम आया तो हम दो
फ्रैक्शन की बजाय एक फ्रैक्शन यूज करेंगे और दोनों की बजाय एक डिजिट को हम लिखेंगे। ऊपर जो भी डिजिट्स है उसको हम एज इट इज लिखेंगे और जो साइन है चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो उसको हम एज इट इज लिखेंगे। 5 और 16 को जमा करने से हमारे पास 21 आ रहा है, उसके नीचे हमारे पास 20 है। ये और भी हो सकता है, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट नंबर में चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये इम्प्रॉपर का आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको मजीद नहीं करना चाहता क्योंकि ये ओवरव्यू का लेक्चर है। मैं वीडियो को शॉर्ट बनाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर हमने थर्ड टाइप जो डेसिमल का है उसको सीखना है। डेसिमल का जो थर्ड टाइप है वो भी सेम एज प्लस एंड माइनस का है, मतलब एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो जो भी करना हो सेम है, एक ही फर्क है उसमें और वो है साइन का। इस तरह अगर आपने देखा होगा कि अगर हम सिंपल का प्लस या माइनस करते हैं जिस तरह मेथडोलॉजी इसकी होती है उसी तरह सेम एज इट इज डेसिमल का भी है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपने याद रखना है और वो पॉइंट है हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो 6.23 का नंबर दिया हुआ है इसको मैंने सॉल्व करना है, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पर लिखूंगा इसके नीचे। मतलब कि अगर मैंने सॉल्व करना है तो पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लिख लिया, मैं दूसरे डिजिट्स को नहीं देखूंगा कि वो किस तरह भी आ रहे हैं, इट डजंट मैटर, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है। ये इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे चाहे आपने एडिशन करनी हो या सब्ट्रैक्शन करनी हो डेसिमल, लेकिन मेथडोलॉजी आपने यही अपनानी है तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं हो सकते। यहाँ पर जो डिजिट्स रह रहे हैं चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो उसको हम एज इट इज भी छोड़ सकते हैं प्लस में एडिशन में, और उसको हम सिफर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल का पॉइंट लगा हुआ है उसकी वजह से हम सिफर लगा सकते हैं कि अलग वजह से हम क्यों लगा सकते हैं वो हम बाद में फिर इस लेक्चर में बता देंगे। 3 + 0 3, 3 + 2 5, पॉइंट अपनी जगह पे आ जाएगा। 6 + 2 8 and 0 + 6 6, 68.5 यहाँ हमारे पास आंसर आ रहा है। डेसिमल को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने का यही तरीका है। अब अगर आपने सीखना है कि हमने माइनस किस तरह करना है क्योंकि माइनस का बताना यहाँ पर जरूरी है और इसको मैं रीअरेंज कर दूं। फर्ज करें हमारे पास क्वेश्चन किस तरह बन जाता है कि हमने 62.3 से माइनस करना है 6.23, तो इसको हम पहले वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्टिकल फॉर्म जो हमने वर्टिकल फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर वही बात आपने याद रखनी है कि हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है तभी आपका क्वेश्चन सही आ रहा होगा। यहाँ भी आपने देखा अगर मैं इस जीरोस को हटा दूं, इसको मैं मिटा दूं तो आपको वही क्वेश्चन मिलेगा जो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि प्लस हो या माइनस हो आप वहां पर सिफर लगा सकते हैं चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो जहाँ पर आपके पास कोई डिजिट नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास जीरो की जरूरत नहीं है, अगर आपने लगाना है शौक से तो लगा ले, नहीं तो छोड़। लेकिन यहाँ पर हमने जीरो लगाना है क्योंकि ये हमारे पास नीडेड है, जरूरी है। यहाँ पर हमने जीरो लगा लिया, जीरो से हम 3 माइनस नहीं कर सकते इसलिए यहाँ से हम इसको बोरो करेंगे और यहाँ से बोरो करने के नतीजे में यहाँ पर 2 रह जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाएगा। 10 क्यों आ रहा है इसको मैंने आपको एक जो नंबर सिस्टम की वीडियोस है उसमें एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास 10 क्यों आता है या कभी-कभी बाइनरी में 2 क्यों आता है, ऑक्टल में 8 क्यों आता है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रही हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा या इस पे एक अलग डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के दे दूंगा। 10 से 3 माइनस करने से हमारे पास 7 आ रहा है, 2 से 2 माइनस करने पे 0 आ रहा है, पॉइंट अपनी जगह पे। यहाँ पर फिर हमारे पास 2 से 6 माइनस नहीं हो रहा तो यहाँ पर फिर हम बोरो लेंगे तो ये 12 हो जाएगा क्योंकि 2 अपनी जगह पे। 10 आ गया डेसिमल सिस्टम में तो 12 हो गया और यहाँ पर 5 रहेगा। 12 से 6 माइनस करने पे हमारे पास 6 आ रहा है और 5 अपनी जगह पे आ जाएगा। 56.07 ये सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास ये आंसर आ रहा है एंड एट द एंड हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरह ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ये बात भी आज का हम रिव्यू कर रहे हैं। तो हमें फर्ज करें ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इसको ऐड करना है या इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो मेथडोलॉजी थोड़ी बहुत चेंज है इसकी। इसके रिलेटेड जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम जब एडिशन करेंगे तो उसमें मैं फिर आपको बताऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा। यहाँ पर ओवरव्यू के लेक्चर में देना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं। 3a
स्क्वायर प्लस 2a, इसको हमने ऐड करना है 5a माइनस 1। तो यहाँ पर आपने एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स दिए हुए होते हैं और वेरिएबल्स का पावर होता है। अगर आप 3a को देखेंगे तो यहाँ पर 3a के साथ हमारे पास पावर 2 है और इस 2a के साथ हमारे पास पावर 1 है। यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई भी a वेरिएबल नहीं है जिसका पावर स्क्वायर हो, मतलब a स्क्वायर कोई भी हमारे पास नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो a के साथ एक मिलता जुलता वेरिएबल है, वो है a जिसका कोएफिशिएंट आयो है। तो हम इसको 2a के नीचे लिखेंगे और हमारे पास इस एक्सप्रेशन में ऐसा कोई भी सिंगल डिजिट नहीं है जिसके पास हमारे पास वेरिएबल ना हो। तो 1 को हम इधर खुले आसमान तले हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर ये क्यों हमारे पास खाली रह गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई a स्क्वायर वाला वेरिएबल है ही नहीं और यहाँ पर हमारे पास कोई सिंपल जो कांस्टेंट नंबर हो वह हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये इसके दोनों खाली है। इसको हमने ऐड करना है, तो ऐड में हम कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 0 के साथ हम -1 ऐड करेंगे तो -1 ही आएगा। यहाँ पर ये प्लस है तो 5 और 2 को प्लस करने से हमारे पास 7 आ रहा है, 7a आ जाएगा और यहाँ पर 3a स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा। ये था ऐड करने का तरीका, हम किस तरह ऐड कर सकते हैं अलजेब्रिक। तो ये बात आपने याद रखनी है। आज के ओवरव्यू लेक्चर में आपको क्या मैंने सिखाया, यही मैंने बताया कि हम अगर सिंपल को ऐड करेंगे तो एडिशन के लिए हम किस तरह भी तरीका अपना सकते हैं वर्टिकल को लिखने। सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें ये जरूर याद रखना है कि जो पहले दिया हुआ हो नंबर उसको हमने पहले और जो दूसरा दिया हो हमने दूसरा लिखना है। यहाँ पर फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया कि इसको 2-3 तरीकों से किया जा सकता है। आज के इस ओवरव्यू वीडियो में मैंने ये तरीका अपनाया जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं या सिखाते हैं कि हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। इस तरह कि हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने का तरीका यह है कि हम दोनों का टेबल लिखेंगे और जब हमारे पास दोनों का सेम नंबर आ जाए तो फिर हमने दोनों की जगह एक नंबर को लेना है और ऊपर वाले जो भी हो ऐसे लिखने हैं। अगर एडिशन का क्वेश्चन हो तो प्लस का साइन, अगर सब्ट्रैक्शन का हो तो माइनस का साइन हम लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन मजीद भी हो सकता है, लेकिन ये ओवरव्यू का लेक्चर है। हम स्पेसिफिक जो डेडिकेटेड वीडियोस बनाएंगे हर एक टाइप पे सिंपल को छोड़ के फ्रैक्शन एडिशन, डेसिमल एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन पे हम डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं। आप फिजिकल लर्निंग एकेडमी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस आप मिस ना कर पाए। डेसिमल में मैंने आपको एक ही बात बता दी कि डेसिमल पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, मतलब इसमें जो पॉइंट है वो हमने यहाँ पर इसके नीचे ये वाला पॉइंट लिखना है, चाहे इस तरफ डिजिट कम ज्यादा हो या इस तरफ कम ज्यादा हो उसको हमने इग्नोर कर देना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना, ये बात याद रखिएगा। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने आपको ये बताया कि हमने हर एक वेरिएबल का ख्याल रखना है। यहाँ पर हमने इसके नीचे वो वाला वेरिएबल लिखना है जो a हो और इसके ऊपर स्क्वायर हो, मतलब a स्क्वायर वाला। इसके नीचे हम सिर्फ वही लिख सकते हैं जो सिंपल a हो और इसके ऊपर या नीचे वही होना चाहिए जो कांस्टेंट हो। आज के इस वीडियो में अगर आपको बात समझ नहीं आए हो आप हमें कमेंट पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमें व्हाट्सएप पे राब्ता करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं और हमसे पूछ भी सकते हैं। सिंपल अल्फाज में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी मसला